तो अब तक हमने देखा था कि जिया सुंगसुक की मॉम के घर जाती है ताकि उसे सुंगसुक के बारे में पता चल सके, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि ब्योम सुंगसुक का भतीजा है। जिया वापस आकर ब्योम को कन्फ्रंट करती है और अपनी मॉम की मौत के लिए ब्योम और उसके अंकल को जिम्मेदार ठहराती है। इस बात को लेकर जिया और ब्योम के आपस में बहस हो जाती है। फिर वो अपने अंकल के कब्र पे जाता है और उसके बाद अपनी ग्रैंडमा के घर, जहाँ ये दोनों सुंगसुक की मौत के बारे में बात करने लगते हैं। तब ग्रैंडमा एक बॉक्स ला कर देती है जिसमें सुंगसुक की चीजें थी। इसमें ब्योम को वही एग्रीमेंट पेपर मिल जाता है जो डोहाब के लोग ढूंढ रहे थे। एग्रीमेंट में लिखी चीजें पढ़कर ब्योम को लगता है कि मेरे अंकल ही गलत थे, उनकी वजह से 7 लोगों की जान गई जिनकी आत्मा ने मुझे पुजिस किया। मुझे ठीक करवाने के लिए वो जिया की मॉम के पास ले गए, जिसकी वजह से जिया की मॉम की जान चली गई। दूसरी ओर हम जोई को नर्वस देखते हैं क्योंकि आज उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड सोयोंग के साथ फर्स्ट डेट थी। डेट पे जोई फुल ऑन बकवास करने के बाद नोटिस करता है कि सोयोंग खोई हुई सी है। वजह कुछ ऐसी थी कि जिसे जानने के बाद उसे सोयोंग को जिया के पास भेजना पड़ता है, जहां वो बताती है कि दरअसल कुछ दिनों पहले हमारे बिल्डिंग में एक लड़की का कत्ल हो गया था। अब उस चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इसलिए मैं अपना अपार्टमेंट बेचना चाहती हूँ। सबसे पहले जिया का सवाल ये था कि वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। सोयोंग को खुद इसका जवाब नहीं पता था क्योंकि उसने विक्टिम को बिल्डिंग में सिर्फ 1-2 बार ही देखा था। जिया ये केस अपने हाथ में लेकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। उसे पुलिस रिकॉर्ड से एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें दिख रहा था कि सोयोंग लिफ्ट में गई, उसके पीछे एक आदमी भी लिफ्ट में गया जिसने हैट और मास्क लगाया हुआ था। विक्टिम शायद उसे पहले से जानती थी, इसलिए वो भी लिफ्ट में चली गई। पुलिस को ये सब नॉर्मल लगा, मगर जिया जब इसे देखती है तो उसे समझ जाता है कि विक्टिम को स्ट्रेंजर के इरादे पे शक हो गया था, इसलिए वो सोयोंग को अलर्ट करने के लिए लिफ्ट में गई थी, जिससे स्ट्रेंजर को गुस्सा आ गया और उसने सोयोंग को छोड़कर उसे ही अपना शिकार बना लिया। पहले उसने विक्टिम को चाकू की नोक पे लिया, उसके बाद वो उसे पार्किंग एरिया में ले गया जहाँ सीसीटीवी नहीं थी और वहीं उसने उसे मार डाला। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। वो सिर्फ सोयोंग को ही इसलिए दिखाई देने लगी क्योंकि सोयोंग को बचाने के चक्कर में ही उसकी जान गई थी। नेक्स्ट सीन में पुलिस ऑफिसर सुनबेई इसी मामले की तहकीकात करने के लिए पास के रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर तभी उन्हें जिया क्रॉस करते हुए देखती है जो घोस्ट वेरीफाई करने जा रही थी। सुनबे उसे फॉलो करते हैं। पार्किंग एरिया में जिया चुड़ैल से बात करती है, पर ऑफिसर सुनबेई को जिया हवाओं से बात करते हुए दिखती है। जब वो वापस ऑफिस आती है तो ब्योम अपनी सारी गलती मानकर उससे माफी मांगता है, मगर अब जिया उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए वो वापस अपने पुराने सैके ह्योंग-सुक को बुला लेती है। मगर अब तक उसे ब्योम की आदत पड़ गई थी। वो ह्योंग-सुक को बार बार ब्योम कह रही थी। इसके बाद जिया और ह्योंग-सुक पूरी तैयारी के साथ पार्किंग एरिया में आते हैं। यहाँ नमक का घेरा बनाकर जिया चुड़ैल को बुलाती है। ह्योंग-सुक लॉकेट उतार कर चुड़ैल को अपने बॉडी में इंटर करने देता है, मगर ये चुड़ैल बाकियों की तरह सीधी सादी नहीं थी जो आराम से आफ्टर लाइफ में चली जाए। वो बिना बदला लिए नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो जिया से फाइट करती है और इसी बीच ऑफिसर सुनबेई हटाते हैं। उन्हें तो चुड़ैल दिखाई ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो सोचते हैं कि जिया ह्योंग-सुक पे हमला कर रही है। वो उसे बचाने के लिए आते हैं, जिससे नमक का घेरा टूट जाता है और चुड़ैल वहाँ से फरार हो जाती है। दूसरी ओर स्ट्रेंजर सोयोंग के घर घुस आता है। दरअसल वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि पास के रेस्टोरेंट में काम करने वाला मा हुआंग था। मन ही मन वो सोयोंग को चाहता था। सोयोंग जैसे ही भागने के लिए दरवाजा खोलती है, सामने उसे चुड़ैल खड़ी दिखती है। वही किलर को ह्योंग-सुक दिखाई देता है। वो अंदर घुसकर किलर की पिटाई शुरू कर देता है, पर जल्द ही जिया आकर चुड़ैल को स्टैप करती है, जिससे वो आफ्टर लाइफ में चली जाती है। तभी पुलिस वाले आकर मा ह्योंग को अरेस्ट कर लेते हैं। वो पुलिस को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हो जाता है। वो उन्हें यकीन दिला देता है कि मैं तो बस सोयोंग से मिलने गया था क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे थे। आज मैं उससे ब्रेकअप करने गया था, इसलिए उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। मेरा उस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मा वांग को सबके सामने रिहा कर दिया जाता है। आगे ब्योम जल्दबाजी में जिया को कहीं जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि जिया को एक्सोर्सिज्म का आफ्टर इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। वो चुड़ैल के थिएटर
आर्टिस्ट थी, इसलिए जिया उसकी तरह सज धज कर परफॉर्म करने लगती है। जिया को इस अवतार में देखकर ब्योम अपना दिल हार बैठता है। इसके बाद वो जिया की पेट पूजा करवाते हुए एग्जोर्सिज्म के बाद खुद का ध्यान रखने पे ज्ञान देता है। फिर वो उसका नेकलेस लौटाना चाहता है, मगर अब तक जिया का गुस्सा ठंडा हो गया था। वो नेकलेस अपने पास रखने को कहती है। दूसरी ओर ऑफिसर सुनबेई अभी भी उस केस के बारे में सोच रहे थे। जिया ने उसे एक नाइफ की ड्राइंग बनाकर दी थी, जिसमें एम लिखा था, जो कि किलर के नाम मा गुआंग को रिप्रेजेंट करता था। ऑफिसर सुनबेई मा गुआंग के रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ उसका नाइफ कलेक्शन देखते हैं। उन सभी में एम लिखा हुआ था। दूसरी तरफ सोयोंग को जब पता चलता है कि उस लड़की ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाई, तो उसे काफी गिल्ट होता है। वो मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए जिया से मदद मांगती है, इसलिए वो सोयोंग के रूम में कैमरा लगवा देती है। नेक्स्ट सीन में सोयोंग मा गुआंग के रेस्टोरेंट से गुजरते हुए अपने रूम पे जाती है। कुछ ही देर में मा गुआंग भी आ जाता है। वो सोयोंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, साथ ही वो सोयोंग को डराने के लिए अपना जुर्म भी कबूल कर लेता है। तभी जिया उसे दबोच लेती है, मगर वो नाइफ से जिया को जख्मी करके भाग जाता है। जिया और ब्योम उसका काफी देर तक पीछा करते हैं, पर वो एक ट्रक के नीचे आकर मारा जाता है, जिसके तुरंत बाद वो भूत बनकर ब्योम को पोजेस कर लेता है। अब वो जिया को मारना चाहता है, मगर जिया उसे स्पिरिट निडल से स्टैब करके आफ्टर लाइफ में भेज देती है। फिर वो पुलिस को मा गुआंग ताई का कन्फेशन वीडियो दिखा देती है। अगले दिन ऑफिसर सुनबेई मैनेजर जू के पास आते हैं और बताते हैं कि पुलिस को वो नाइफ भी मिल गई थी जिससे मा गुआंग ने खून किया था, इसलिए ये केस कानूनी तौर पे क्लोज हो गई है। इसके बाद हमें मैनेजर जू और ऑफिसर सुनबेई की पास की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें मैनेजर जू ने कोई क्राइम किया था और ऑफिसर सुनबेई उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। पूरा माजरा क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर सीन जिया के ऑफिस पे शिफ्ट होती है, जहाँ जिया मैनेजर जू को बताती है कि मैं ब्योम के अंकल के स्पिरिट को आफ्टर लाइफ में भेजकर उनकी मेमोरी हासिल करूंगी, जिससे पता चल जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। इससे मैनेजर जू घबरा जाती है। उसके मना करने के बाद भी जब जिया नहीं मानती तो मैनेजर जू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि तुम काफी बदल गई हो, आजकल तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। अगर तुम्हें अपनी मन की करनी है तो पहले मुझे काम से निकाल दो, फिर जो सही लगे वो करो। इससे जिया सोच में पड़ जाती है। वो सारी बात अपनी मॉम की सोल से शेयर करती है, पर मरने के बाद वो तो म्यूट हो गई थी। वो सारी बातें सुन तो लेती है पर कोई जवाब नहीं देती, इसलिए अगले दिन जिया ब्योम को अकेले में सारी बात बता देती है। साथ ही वो कहती है कि मैं इस काम के लिए किसी और साइकिक को हायर करना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारे अंकल की मेमोरी मेरे में ट्रांसफर हो सकता है कि वो वैसे ना हो जैसा तुम उन्हें अब तक मानते आए थे। अगर उनकी गलत मेमोरी तुम में आ गई तो तुम जिंदगी भर उनसे नफरत करोगे। इस पे ब्योम कहता है कि नहीं, मेरे अंकल की सोल को मैं ही आफ्टर लाइफ में भेजूंगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि सुंगसू की आत्मा डोहाक से चिपकी हुई रहती थी, इसलिए किसी भी तरह से डोहाक को एक्सोर्सिज्म के लिए तैयार करना होगा। जिया डोहाक से बात करने जाती है, मगर वो जिया का मजाक उड़ाकर भगा देता है। इसके बाद सीन जिया के ऑफिस पे शिफ्ट होती है, जहाँ एक फैक्ट्री का मालिक बताता है कि मेरी एक बंद फैक्ट्री है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, मगर जो भी खरीदने के इरादे से वहाँ जाता है उसे भूत दिखाई पड़ता है, मगर मुझे आज तक कोई भूत नहीं दिखा। इसलिए जिया और ब्योम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री में ना तो कोई भूत थी न ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मगर फिर भी अचानक दरवाजे बंद हो जाता है और एसी का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जिससे जिया और ब्योम वहाँ फंस जाते हैं। जल्दी वो बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। उनकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। इन्हें बचाने के लिए मैनेजर जू भी नहीं आ सकती, क्योंकि डोहाक ने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलने के लिए बुलाया था। वो जिया के मंसूबे जानना चाहता था, मगर जू उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जा रही थी। तभी उस पे ढेर सारे लकड़ी गिर गए और उधर हम देखते हैं कि अचानक जिया की मॉम की आत्मा गेट खोल देती है और जोई अंदर आकर इन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। ब्योम जब होश में आता है तो उसे लगता है कि मैं मर चुका हूँ। वो जिया का दिमाग खराब करने लगता है। तभी जोई आकर उसे हक करके कहता है कि मैं तो डर ही गया था। फिर वो बताता है कि मैनेजर जो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। नेक्स्ट सीन में सीनियर ऑफिसर जियोंग बताते हैं कि मुझे जो ने बताया था कि डोहाक ने मुझे
मिलने के लिए बुलाया है। पर वहाँ जाने के बाद ड्रू का फोन बंद आने लगा। जब मैं लोकेशन पे पहुँचा तो देखा कि ड्रू लकड़ियों के ढेर में दबी हुई थी। तब मैंने उसे हॉस्पिटलाइज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी होश में आ जाएगी। ड्रू को इस हालत में देखकर जिया रो पड़ती है। फिर वो घर जाकर अपनी मॉम को कन्फ्रंट करती है कि आपने मुझे कैसे बचाया, आप तो बाहर नहीं जा सकती। पर कुछ ही देर में जिया रियलाइज करती है कि मेरी मॉम इस घर से नहीं बल्कि मुझसे बंधी हुई है। इस बार भी उसकी मॉम म्यूट रहना ही पसंद करती है। दूसरी ओर डोहाक काफी गुस्से में था क्योंकि उसने ब्योम और जिया को फैक्ट्री में बंद करके मारने का जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया था। ब्योम इस बारे में पुलिस कंप्लेन करता है पर डोहाक की पहुंच काफी ऊपर तक थी, साथ ही एविडेंस की कमी भी थी। जिया सीधे डोहाक के पास जाती है और कहती है कि मैं अपना घर बेचने को तैयार हूँ, बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं सुंगसुक को आफ्टर लाइफ में भेज सकूं क्योंकि वो मेरे साथी ब्योम के अंकल है। प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए डोहाक जिया के ये उल्लू शर्त मान लेता है। नेक्स्ट सीन में जिया और ब्योम एक्सोर्सिज्म के लिए लोकेशन पे पहुँचते हैं। यहाँ डोहाक एक शर्त रखता है कि तुम्हें ब्योम को बांधना होगा। मैं नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह वो मुझ पे हमला करे, इसलिए ब्योम को एक पिलर से बांध दिया जाता है। उसे मोटी मोटी रस्सी और चेन से बांधने के बाद जिया एक्सोर्सिज्म शुरू करती है। ब्योम के लॉकेट उतारते ही वो पोजेस्ड हो जाता है। पोजेस होते ही वो चिल्लाना शुरू करता है कि मेरा अपार्टमेंट मुझे दे दो। जिया स्पिरिट निडल निकालती है पर तभी डोहाक के आदमी जिया पर हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं। फिर वो नमक का घेरा भी तोड़ देते हैं। सुंगसुक बेकाबू होकर रस्सी और चेन तोड़ देता है। फिर वो डोहाक को दबोच लेता है। जिया भी डोहाक के गुंडों से फाइट करती है। गुंडे किसी तरह डोहाक को बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसे पकड़ने के लिए सुंगसुक बिल्डिंग से कूद जाता है। धड़ाम की आवाज सुनकर ऑफिसर सुनबेई चौकन्ने हो जाते हैं। दरअसल उन्हें जिया ने पहले ही सब बता दिया था, इसलिए वो अंदर जाते हैं। जहाँ गुंडे बुरी तरह से जिया को पीट रहे थे। सुनबेई उन्हें गन पॉइंट पे लेकर हथियार फिकवा देता है। आगे खून से लथपथ ब्योम जिसे सुंगसुक ने पुलिस कर रखा था वो डोहाक के गाड़ी के सामने आ जाता है। डोहाक उसे कुचलने का ऑर्डर देता है पर सही वक्त पे जिया धक्का देकर उसे साइड कर देती है और इसी वक्त उसने स्पिरिट नेडल भी स्टैब कर दिया था, इसलिए सुंगसुक की मेमोरी ब्योम में ट्रांसफर हो जाती है। वो देखता है कि डोहाक अपने गुंडों से लोगों को पिटवा कर घर खाली करवा रहा है। उन्होंने सुंगसुक और उसकी बूढ़ी माँ को भी मारा। सुंगसुक बुरी तरह से जख्मी हो गया पर उसने हार नहीं मानी। तब डोहाक ने अपनी शैतानी बुद्धि दौड़ाई। उसने सुंगसुक से कहा कि अगर तुम्हें न्यू अपार्टमेंट चाहिए जहाँ तुम अपने परिवार के साथ रह सको तो तुम्हें इस बस्ती के कुछ खाली घरों को जलाना होगा। सुंगसुक उसकी बातों में आ गया पर उसने पहले इस बात का कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहा कि काम होते ही वो उसे अपार्टमेंट देगा। डोहाक राजी हो गया और फिर सुंगसुक ने उसके बताए घरों में आग लगा दी जिसमें वो खुद भी जख्मी हो गया, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ दवाई के नाम पे डोहाक ने सुंगसुक को जहर पिला दी जिससे उसकी मौत हो गई। प्रेजेंट में सुंगसुक के आफ्टर लाइफ में जाने के बाद ब्योम बेहोश हो जाता है। वो भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होश में आने पे जिया उसे जानना चाहती है कि सुंगसुक की मेमोरी में क्या क्या था। वो बताता है कि उसमें तुम्हारी मॉम से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। ये जानकर जिया मायूस हो जाती है। वो ये बात जाकर मैनेजर ड्रू को बताती है। तब जो कहती है कि तुम्हारी मॉम की मौत महज एक हादसा था, वो अपना काम करते हुए मारी गई। अब इस बारे में और ज्यादा मत सोचो। पर जिया का कहना था कि अगर उनके अंदर बदले की भावना नहीं है तो फिर वो अभी तक आफ्टर लाइफ में क्यों नहीं गई। मुझे लगा था सुंगसुक की मेमोरी से कुछ मदद मिलेगी पर ऐसा नहीं हुआ। यही सब सोचकर जिया अकेली में बहुत रोती है। दूसरी ओर ऑफिसर सुनबेई डोहाक के ऑफिस जाता है जहाँ गुस्से में डोहाक ने तोड़फोड़ कर रखी थी। दरअसल उसका दिमाग खराब हो रहा था कि जो बातें ब्योम ने बोली वो सिर्फ सुंगसुक को ही पता थी। तो क्या सच में सुंगसुक ने उसे पुलिस किया था? ऑफिसर सुनबेई कल रात के बारे में डोहाक से पूछताछ करते हैं पर वो किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं देता। इसके बाद ब्योम अपनी ग्रैंडमा को अपने अंकल की मौत की सच्चाई बताने के लिए उनके घर जाता है जहाँ ग्रैंडमा बेहोश पड़ी थी। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है मगर होश में आते ही वो वापस अपने घर जाती है क्योंकि वो अपना आखिरी वक्त अपने घर पे बिताना चाहती थी। घर आने पे ब्योम अपनी ग्रैंडमा को बताता है कि अंकल
अंकल ने खुदकुशी नहीं की, न ही वो मेरी वजह से मरे, बल्कि उन्हें डोहाक ने मारा था। ग्रैंडमा सच्चाई जानने के बाद भी कुछ नहीं बोलती। वो रात में सोती है तो उन्हें अपने बेटे का सपना आता है और वो चैन से हमेशा के लिए सो जाती है। इधर वादे के मुताबिक जिया को अपना घर डोहाक को बेचना पड़ता है। उसी दिन ब्योम कॉल करके उसे ग्रैंडमा के घर बुलाता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि क्या ग्रैंडमा मरने के बाद आफ्टर लाइफ में गई है या वो अभी भी यही है। जिया बताती है कि वो शांति से जा चुकी है। ब्योम रोने लगता है, तभी जिया उसे संभालती है। ग्रैंडमा के फ्यूनरल में जोइंग रेस्टोरेंट वाले कपल यानी चैंग वू के पेरेंट्स और किम भी जाता है, पर किम यहाँ एक हिडन एजेंडा के साथ आया था। वो सबके सो जाने के बाद सुंगसुक के एग्रीमेंट पेपर की खोज शुरू करता है जो उसे नहीं मिलता, मगर अगले दिन फैमिली फोटो फ्रेम के पीछे ब्योम को वो एग्रीमेंट पेपर मिल जाता है जिसमें डोहाक ने बस्ती में आग लगाने के बदले अपार्टमेंट देने का वादा किया था। इसमें डोहाक के सिग्नेचर के साथ उसकी कंपनी का स्टाम्प भी था। ब्योम जिया से जानना चाहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मगर जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इस एग्रीमेंट पेपर से ये साबित नहीं हो सकता कि सुंगसुक का कत्ल डोहाक ने किया था। वही किम छिप कर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो सही मौका देखकर एग्रीमेंट पेपर चोरी करके भाग जाता है। वो जब डोहाक के ऑफिस के बाहर होता है तो उसे ब्योम का कॉल आता है। वो कहता है एग्रीमेंट पेपर डोहाक को देना बेवकूफी होगी। तुम अच्छे से जानते हो कि डोहाक उन लोगों को मार डालता है जो उसकी कमजोरी के बारे में जानते हैं, बाकी तुम खुद समझदार हो। दूसरी ओर मैनेजर जू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, इसलिए जिया उनके कपड़े लेने के लिए जू के घर जाती है। घर काफी गंदा हो रखा था, इसलिए जिया सबसे पहले साफ सफाई करती है और फिर जू के कपड़े और शूज वगैरह ढूंढती है। इस दरमियान उसके हाथ 1979 की एक्सोर्सिज्म फाइल लग जाती है। वो उसे लेकर मैनेजर जू के पास जाती है और उसे खूब सुनाती है। जू उससे कुछ बताना चाहती थी, मगर जिया को अब उनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो सीधे अपने ऑफिस आती है और फाइल पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा था कि डिम्भूत को मारने के लिए विक्टिम को भी मरना होगा और इस काम में डिम्भूत साइकिक के अलावा एग्जॉर्सिस्ट को भी पोजेस कर सकता है। यानी जिया की मॉम को पता था कि उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्होंने ये काम किया। इससे जिया को अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें खूब सुनाती है कि आप मेरी मॉम है, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए आपको मुझे चूज करना चाहिए था, पर आपने मुझे छोड़कर दूसरों की मदद करने का फैसला किया। जिया की बातों से उसकी मॉम की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। सच्चाई जानने के लिए जिया अपनी मॉम का एक्सोर्सिज्म शुरू करती है। लोबान बार बार खत्म हो जा रही थी, इसलिए जिया को उठकर बार बार लोबान जलाना पड़ रहा था, जिससे वो काफी कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर ब्योम को जिया के कमरे में कुछ अजीब होता हुआ दिखता है। आगे जिया अपनी मॉम की मेमोरी से देखती है कि उस रात ब्योम को डिम्भूत ने पुलिस कर लिया था, इसलिए उसके अंकल सुंगसिक उससे झड़वाने के लिए आए थे। पर जब जिया की मॉम ने देखा कि ब्योम को डिम्भूत ने पुलिस किया है तो वो डर गई। उन्होंने सबसे पहले जिया से ऊपर आने को मना किया, फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी जू को कॉल करके बताया कि डिम्भूत को मारने के लिए मुझे ब्योम को मारना होगा, हो सकता है इसमें मेरी जान भी चली जाए, तुम्हें मेरी बेटी जिया का ख्याल रखना होगा। फिर वो स्पिरिट नीडर से ब्योम को स्टैप करने गई, मगर कॉल वाली बात सुंगसुक ने सुन ली थी। वो अपने भतीजे को मारने नहीं दे सकता था, वो उसे लेकर भागना चाहता था, जिसका जिया की मॉम ने विरोध किया। हाथापाई के दौरान जिया की मॉम की लॉकेट टूटकर गिर गई और डिम्भूत ने उसे पुश कर लिया, जिसके बाद जिया की मॉम ब्योम के अंकल का गला दबाने लगी और ये सीन ब्योम ने देख लिया था जो उसे याद रह गई। इसीलिए स्टार्टिंग में वो अपने अंकल की मौत के लिए जिया की मॉम को जिम्मेदार समझ रहा था। खैर उसी वक्त जिया अपनी मॉम के मना करने के बाद भी वहाँ आ गई। तब उसकी मॉम ने उससे मदद मांगी। उन्होंने स्पिरिट नीडर से खुद के सीने पे स्टैप करने को कहा। पहले तो जिया डर की वजह से मना कर रही थी, पर अपनी मॉम के बार बार कहने पे उसने स्टैप कर दिया, जिससे डिम्भूत के साथ साथ जिया की मॉम भी मर गई। और इसी वक्त जू यहाँ आई, उसने सारी चीजें देख ली। जिया को गिल्ट से बचाने के लिए उसने जिया को बार बार ये कहानी सुनाई कि तुम्हारी मॉम ने खुद ही खुद को स्टैप किया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। प्रेजेंट में ब्योम जिया के रूम में आता है। वो उसकी हालत देखकर घबरा जाता है। जिया कहती है मैंने अपने हाथों से अपनी मॉम को मारा है। ब्योम तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ ब्योम और जू दोनों उसके लिए काफी
काफी परेशान थे। होश में आने पर जिया ब्योम को बाहर भगा देती है और फिर जू पे अपना सारा गुस्सा उतारती है कि तुमने इतने सालों तक मुझसे सच्चाई क्यों छुपा रखी थी। दूसरी ओर डोहाग काफी गुस्से में था क्योंकि किम एग्रीमेंट पेपर देने की बात करके गायब हो गया था। वो अपने गुंडों को उसे ढूंढने को भेजता है। किम रेस्टोरेंट वाले कपल के बेटे चैंगवा को ढूंढ चुका था जो कई सालों से लापता था। किम उसे ज्ञान दे रहा था कि माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तभी वहाँ डोहाग के गुंडे आ जाते हैं और उन्हें देखकर किम फरार हो जाता है। आगे जिया सीनियर ऑफिसर जोंग से मिलकर अपने मॉम के केस की फाइल देखती है। उसमें भी उसे वही सेम स्टोरी मिलती है। पुलिस जब आई तो जिया अपने मॉम के लाश के पास बेहोश पड़ी थी। स्पिरिट नेडल पे जिया के फिंगरप्रिंट थे, यानी उसी ने खून किया था। इस सच्चाई से जिया टूट जाती है, इसलिए अब वो एक्सोर्सिज्म का काम छोड़कर कहीं गायब होना चाहती है। वो ब्योम से भी दूरी बना लेती है। वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती क्योंकि उसे देखते ही जिया को याद आ जाता है कि ब्योम की वजह से ही मैंने अपनी मॉम को मारा। इधर मैनेजर ड्रू काफी परेशान थी। वो कभी भी जिया को उसकी हकीकत याद दिलाना नहीं चाहती थी। जियोंग जू को समझाता है कि जिया बड़ी हो चुकी है, वो उस हकीकत को हैंडल कर लेगी। फिर सीन जिया के ऑफिस के बगल वाले रेस्टोरेंट में शिफ्ट होती है जिनका चैंगवा नाम का बेटा लापता हो गया था। चैंगवा के डैड अब उसके लौटने की उम्मीद खो चुके थे। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमें ये घर बेचकर निकल जाना चाहिए, मगर माँ तो माँ होती है, उन्हें अभी भी चैंगवा के आने का इंतजार था। इत्तेफाक से उसी रात चैंगवा लंगड़ाते हुए आता है। वो भूखा था, इसीलिए सबसे पहले उसकी मॉम उसे खाना खिलाने का सोचती है, पर तभी टेलीफोन रिंग करती है। ये कॉल पुलिस का था जिन्हें चैंगवा की लाश मिली थी। इससे चैंगवा की मॉम शॉक हो जाती है, यानी उनके पास जो आया था वो उनका बेटा नहीं बल्कि बेटे की आत्मा थी। अगले दिन चैंगवा के पेरेंट्स लाश की शिनाख्त करने जाते हैं। लाश देखकर वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में चैंगवा का फ्यूनरल हो रहा था। जिया को चैंगवा की आत्मा उसकी मॉम के नजदीक दिख जाती है, पर वो रिएक्ट नहीं करती। आगे चैंगवा की मॉम फिर से अपने बेटे की आत्मा को देखती है, जिससे वो परेशान हो जाती है। वो तुरंत जिया के पास जाती है और कहती है कि मैंने कई बार अपने बेटे की आत्मा को देखा, कहीं वो भी इस दुनिया में फंस तो नहीं गया, प्लीज उसे आफ्टर लाइफ में भेज दो। उन्हें इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर जिया पिघल जाती है, क्योंकि उन्होंने एक माँ की तरह हमेशा जिया के खाने पीने का ख्याल रखा था। जिया उसी रात एक्सोर्सिज्म की तैयारी करती है और साइकिक के तौर पे ब्योम को बुलाती है, क्योंकि वो नया साइकिक ढूंढने में वक्त नहीं गंवाना चाहती थी। मगर चैंगवा के पुजेस करते ही ब्योम के सीने में तेज दर्द होने लगता है और चैंगवा उसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक ऐसा ही उस वक्त हुआ था जब ब्योम के बॉडी को जिया की मॉम ने पुलिस किया था। अचानक चैंगवा की मॉम रोने लगती है और सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाती है। यह चैंगवा खाने के लिए बैठा ही था कि उसकी मॉम उसे बेरोजगार होने का ताना मारने लगी। बात चैंगवा की ईगो में लग गई। वो कमाने के लिए घर छोड़कर भाग गया। प्रेजेंट में चैंगवा की मॉम को काफी अफसोस होता है कि काश उस दिन मैं चुपचाप अपने बेटे को खाना खाने दिया होता, तो वो न घर छोड़कर जाता और न आज उसकी मौत होती। वो उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। जिया उन्हें काफी समझाती है, पर वो गिल्टी फील करना बंद नहीं करती। तब जिया उन्हें अपने बेटे की आत्मा को खाना खिलाने को कहती है। वो अपने बेटे का पसंदीदा डिश बनाती है और जिया से पूछती है कि क्या वो खा रहा है। जिया हाँ कह देती है, मगर मरने के बाद भला कौन खाता है। वो तो साइड में खड़े होकर अपनी मॉम को देखे जा रहा था। उसकी मॉम इमोशनल होकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और आफ्टर लाइफ में जाने को कहती है। इससे उनका गिल्ट खत्म हो जाता है। बिना एक्सोर्सिज्म के ही चैंगवा की सोल आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इससे जिया हैरान हो जाती है और तब उसे एक बात समझ आती है। दरअसल चैंगवा किसी से बदला लेने के लिए इस दुनिया में नहीं रुका था, बल्कि उसे तो उसकी मॉम की गिल्ट ने रोक रखा था। यानी मेरी मॉम को भी मुक्ति इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि मैं खुद को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार समझ रही हूँ। मुझ में भी गिल्ट भरी हुई है, इसलिए मेरे लाख कोशिश के बाद भी वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पा रही। इसके बाद वो मैनेजर जू से मिलकर जानना चाहती है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों है। तब जो बताती है कि जब मैं एक टीनेजर थी तब मेरी गलती से बॉम नाम की एक बेटी हो गई। मैं अच्छे से उसकी परवरिश करना चाहती थी, जिसके लिए मेरा काम करना बहुत जरूरी था।
था। एक दिन जब मैं काम से लौटी तो बॉम्ब मर चुकी थी। रीजन मुझे समझ नहीं आया, पर पुलिस को लगा कि मैंने ही उसे मारा है ताकि मैं उसे छुटकारा पा सकूं। इसके लिए मुझे सजा भी हुई। पर जेल से बाहर आने पे तुम्हारी मॉम मेरी लाइफ में एंजल की तरह आई। उन्होंने न सिर्फ मेरी डॉटर की सोल को आफ्टर लाइफ में भेजा, बल्कि मुझे अपनी छोटी बहन का दर्जा दिया, मुझे अपने साथ काम पे रखा। इसलिए जब उनकी मौत हो गई तो मैं तुम्हें ही अपनी बेटी मानने लगी। इसलिए मैं कभी भी तुम्हारे बातों का बुरा नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में डोहाक के गुंडे किम को दौड़ा रहे थे। ब्योम और जोई उसे बचाते हैं और फिर उसे एग्रीमेंट पेपर मांगते हैं। इस पे किम कहता है कि वो तो मैंने डोहाक को दे दिया और फिर डोहाक के गुंडे मुझे मारने के लिए दौड़ाने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले ही मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। इससे ब्योम और जोई हताश हो जाते हैं। ये चीज जिया से देखा नहीं जाता। वो इन्हें किसी भी हाल में एग्रीमेंट पेपर वापस हासिल करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरी ओर किम वापस चैंगवा की मॉम के पास आता है। तब उसे पता चलता है कि चैंगवा की कंस्ट्रक्शन साइट पे मौत हो गई। चैंगवा की मॉम काफी रोती है और किम को बेटा समझकर कहती है कि मैंने अपना एक बेटा खो दिया है, दूसरा नहीं खोना चाहती। तुम्हें अब सही रास्ते पे चलना होगा। जिससे किम भी इमोशनल हो जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर जाकर ब्योम को दे देता है जो उसने अपने जूते में छिपा कर रखा था। इसके बाद सीनियर ऑफिसर जियोंग की मदद से डोहाक के केस को रीओपन किया जाता है। इस बार मामला मीडिया के सामने ले आया जाता है। सुंगसुक के कत्ल और उन 7 लोगों की मौत के साथ साथ डोहाक पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलता है, पर इससे डोहाक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि ऊपर के लोग मुझे बचा लेंगे। फिलहाल के लिए वो पुलिस में बयान देता है कि मेरा सारा काम मेरे सेक्रेटरी मिस चोई हैंडल करती है, तो जो भी किया है उसने ही किया है। जिया समझ जाती है कि डोहाक खुद को बचाने के लिए मिस चोई को फंसा रहा है, पर मिस चोई भी डोहाक के एहसानों तले दबी हुई थी, इसलिए वो हंसते हंसते सारा इल्जाम खुद पे ले लेती है। फिर डोहाक तुरंत ही मिस चोई का बेल करवा देता है। ब्योम टैक्सी ड्राइवर बनकर मिस चोई को पुलिस स्टेशन से पिक करता है। फिर वो रास्ते भर मिस चोई को समझाता आता है कि क्या सही है क्या गलत, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। मिस चोई जब अपने अपार्टमेंट में जाती है तो इस बारे में अच्छे से सोचती है और फिर जिया को कॉल करके बताती है कि डोहाक के सारे जुर्म का सबूत मैंने एक फाइल में रखा है जो मेरे दूसरे घर पे है, मैं वो कल तुम्हें दे दूंगी। पर वो इस बात से अनजान थे कि डोहाक ने उसे मारने का इंतजाम पहले से कर रखा है। तभी अचानक माइक्रोवेव में ब्लास्ट होती है जिसमें मिस चोई के साथ साथ आसपास के अपार्टमेंट वाले लोगों को भी मौत हो जाती है। मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। जिया भी तुरंत वहां पहुंच जाती है। उसे पास में ब्योम का नेकलेस गिरा मिलता है। एक बार फिर से ब्योम डिम्भूत से पुलिस हो चुका था। इससे जिया की हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत उसे नेकलेस पहना देती है जिससे डिम्भूत बाहर निकल जाता है। आगे जिया ऑफिसर सुनबे की मदद से मिस चोई की वो फाइल हासिल करवा लेती है जो उसने अपने दूसरे घर पे रखी थी। डोहाक तो अपने ऑफिस में नहीं था, पर उसने जिन बड़े लोगों को घूस दी थी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है, इसलिए अब डोहाक की कोई भी मदद नहीं कर सकता था। साथ ही उसके सारे अकाउंट ब्लॉक हो गए थे जिससे वो कंगाल हो गया था और जिया एक्सोर्सिज्म करने से डर रही थी क्योंकि वो अपनी मॉम की गलती दोहराना नहीं चाहती थी। वो अपनी माँ या ब्योम की कुर्बानी देने को तैयार नहीं थी, मगर डिम्भूत उस बिल्डिंग में आने वाले लोगों को मार रहे थे, इसलिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। काफी सोचने के बाद जिया फैसला करती है कि वो डिम्भूत को मटके में कैद कर लेगी, इसलिए वो ब्योम के साथ उस बिल्डिंग में जाकर सारी तैयारियां करती है, मगर अचानक से मटका फूट जाता है। जिया ब्योम को भागने को कहती है और दूसरे ही पल वो इल्यूजन की दुनिया में खो जाती है जिसमें सब कुछ ठीक था। जिया की मॉम जिंदा थी, वो उसकी पूरी टीम को खाना बनाकर खिला रही थी। वो उसे बातों ही बातों में अपना लॉकर उतारने को कहती है जिससे जिया समझ जाती है कि ये इल्यूजन है। वो जब रियलिटी में आती है तो देखती है कि डिम्भूत ने इल्यूजन की मदद से ब्योम का लॉकेट उतरवा कर उसे पोजेस कर लिया है। जिया पूरी तरह से डर जाती है। अब उसे अपनी मॉम की फीलिंग्स समझ आती है। फिर वो वही करती है जो 20 साल पहले उसकी मॉम ने किया था। वो डिम्भूत से खुद को पोजेस करवा कर खुद को स्टैब कर लेती है। ब्योम जल्दी से स्पिरिट नीडल पकड़ लेता है जिससे एक मैजिक होता है। जिया और ब्योम बच जाते हैं, वहीं डिम्भूत खत्म हो जाता है। फिर जिया ये खुशखबरी तुरंत कॉल करके मैनेजर ड्रू को बताती है। तभी अचानक डोहाक आकर उसे स्टैब कर देता है। फिर वो ब्योम
ब्योम की भी पिटाई करता है। तभी वहाँ मैनेजर ड्रू और जोई आ जाते हैं। उन्हें देखकर डोहाक भाग जाता है। भागते हुए उसके सबवे की भिखारियों से लड़ाई हो जाती है। फिर अचानक वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और फाइनली सर पर चोट लगने की वजह से डोहाक मारा जाता है। इधर ब्योम और जिया को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन डोहाक की आत्मा ब्योम के एम्बुलेंस का एक्सीडेंट करवाकर ब्योम को पोजेस कर लेता है। वहीं जिया का हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज होता है। जिया जब होश में आती है तो मैनेजर ड्रू और ऑफिसर सुनबेई उसे सारी बात बताते हैं। जिया तुरंत अपने घर जाती है क्योंकि उसे पता था कि डोहाक की आत्मा उसे मारने के लिए उसके घर जरूर आएगी। जिया का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। उसी रात डोहाक जिया के घर में घुसकर उसे बुरी तरह से मारता है, जिससे उसके जख्मों से खून बहने लगता है। मगर आखिर में जिया अपना चाल चलती है। वो डोहाक जैसे घटिया इंसान को आराम से आफ्टर लाइफ में नहीं भेजना चाहती, बल्कि वो उसे हमेशा के लिए पछतावा की आग में जलाना चाहती थी। इसलिए वो स्टैप करके उसकी सोल को मटके में कैद कर देती है। मटके के अंदर आग लगी हुई थी। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जो उस मटके को एक बॉक्स में डालकर एक लॉकर में रख देती है, जहाँ बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी। लॉकर चाबी सिर्फ मैनेजर जू के पास ही रहने वाली थी, ताकि कोई भी डोहाक की आत्मा को आजाद न कर पाए। इससे जिया की पूरी टीम खुश थी, मगर जिया अभी भी मायूस थी क्योंकि वो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ में नहीं भेज पाई थी। और जब से उसने जबरदस्ती अपनी मॉम के सोल को अपनी बॉडी में इंटर कराया था, उसके बाद से वो जिया के सामने भी नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही जिया अपने रूम में लोबान जलाकर अपनी मॉम के सोल को बुलाती है, मगर उसे वो दिखाई नहीं देती। दरअसल ये डोहाक को कैद करने का साइड इफेक्ट था। जिया के पावर को वापस लाने के लिए उसकी टीम अजीब अजीब टिकदम लगाती है। कोई उसे ढेर सारा खाना खिलाता है तो कोई उसे हिप्नोटाइज करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तब जिया एक बार चैंगवा का तरीका अपनाना चाहती है, जिसमें उसकी मॉम ने जब अपनी दिल की बात कह दी थी तो चैंगवा को मुक्ति मिल गई थी। इसलिए जिया खुद को ब्लाइंड फोल्ड करती है। ब्योम लॉकर उतारता है, जिससे जिया की मॉम उससे पोजेस कर लेती है। फिर वो जिया का हाथ पकड़ती है, जिससे दोनों अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिया और उसकी मॉम दोनों खुलकर अपने दिल की बात करते हैं। ये अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, जिसके बाद जिया की मॉम को मुक्ति मिल जाती है। रियल वर्ल्ड में जिया रोने लगती है, तब ब्योम उसे संभालता है। अब जिया की एग्जॉर्सिस्ट की पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो वेकेशन मनाने निकल जाती है। अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। किम चैंगवा के पेरेंट्स का बेटा बनकर रेस्टोरेंट चलाने में मदद कर रहा था। वहीं जिया के पावर भी वापस आ गए थे, इसलिए जिया अपनी टीम के साथ एक नए केस सॉल्व करने के लिए निकल जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके देख लेना। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।